जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं पर। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष जो मैं मंत्र लेकर के आया हूँ, ये मंत्र स्वयं में परिपूर्ण रूप से सिद्ध और बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावकारी मंत्र है। ये मंत्र भगवान नरसिंह का है और इस मंत्र को नरसिंह बाण संकटहरण स्वयं सिद्ध मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को भली बात स्मरण होगा कि भगवान नरसिंह विष्णु जी के चौथे सबसे शक्तिशाली उग्र अवतार कहे गए हैं और इनकी पूजा तो वैसे पूरे देश भर में होती है, किंतु दक्षिण भारत में जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो विशिष्ट रूप से इनकी पूजा अर्चना करते हैं, जयंती बनाते हैं विशिष्ट रूप से, और वो इन्हें अपने रक्षा देवता के स्वरूप में देखते हैं। संकट के समय, व्याधि के समय इन्हीं का वाहन करते हैं, इन्हीं का स्मरण करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो मंत्र आपको हर प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाएगा, हर प्रकार के संकटों से निजात दिलाएगा। वो संकट भौतिक हो, दैहिक हो, आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हो, आपको ये एक मंत्र हर प्रकार के संकटों से निजात दिलाएगा। इस उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि जैसे कोई मनुष्य है, अगर वो अपने जीवन में अनेक प्रकार के संकटों से घिरा हुआ है, उसके जीवन में कोई कार्य हो नहीं पा रहे हैं, वो बहुत दुखी रहता है, कहीं से भी उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, उसके गुप्त शत्रु उस पर वार करने का प्रयास करते हैं, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर समाज में उसकी इज्जत नहीं हो रही है, लोग एक हीन भावना से उसको देखते हैं या शत्रु उस पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं, वो हर तरीके से दुखों से घिरा हुआ है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे जैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को। चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे किसी भी सरकारी कार्य में रुकावट आ रही हो, या किसी भी प्रकार से तंत्र बाधा से कोई भी मनुष्य अगर पीड़ित हो, किसी को शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, घर में कलेश होता हो, कोई कार्य नहीं बन पा रहा हो, मनुष्य बहुत ज़्यादा दुखी रहता हो, तो आप इस एक मंत्र का प्रयोग करेंगे जैसे मैं बताऊंगा। इस एक मंत्र से आपको नरसिंह भगवान की विशिष्ट कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, वो साक्षात आपके सारे संकटों का शमन करेंगे, आपके मार्ग प्रशस्त करेंगे, जीवन में आ रही बाधाओं का शमन करेंगे, मार्ग बनाएंगे, और साथ ही साथ इनकी विशिष्ट कृपा तो मिलती ही मिलती है और मनुष्य अपने जीवन में सुखपूर्वक समय व्यतीत कर पाता है, आराम से जीवन को व्यापन कर पाता है बिना किसी संकोच के, उसकी रक्षा भी होती है हर प्रकार से। तो इस मंत्र का जो विधान है, आप इस मंत्र से कैसे परिपूर्ण तरीके से लाभ ले सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो जितने भी मेरे साधकगण और जितने भी मित्र हैं, दर्शक जो देख रहे हैं, वो श्रवण करेंगे, ठीक है। वैसे तो स्मरण रखिएगा कि इस मंत्र की आराधना, इस मंत्र का जप जो है गुरुवार की रात्रि से किया जाता है, या तो मध्य रात्रि में या फिर रात्रि के 10 बजे के बाद से आप इस मंत्र का जाप आरंभ करेंगे। और जाप कैसे करना है, उसमें क्या क्रियाकलाप है, वो भी समझ लीजिए। गुरुवार की रात्रि को आप स्वच्छ होकर के लाल रंग के वस्त्र धारण करेंगे। लाल रंग के वस्त्र धारण करने के पश्चात आप पूजन कक्ष में जाएंगे और आपका आसन भी लाल रंग का होना चाहिए। लाल वस्त्र धारण करके लाल रंग के आसन पे पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे। बैठने के पश्चात अपने सामने एक काठ बिछाएंगे, लकड़ी का जो पाट होता है वो पाट रखेंगे। पाट रखने के पश्चात उस पर भी लाल रंग का वस्त्र या कपड़ा बिछा देंगे। बिछाने के पश्चात उस कपड़े पे आपको नरसिंह भगवान की फ़ोटो रखनी है। फ़ोटो आप मढ़वा करके निकलवा लें, ठीक है, और या फिर आपके पास पहले से हो तो अति उत्तम है, और अगर ना भी हो तो आप फ़ोन में भी डाउनलोड करके सामने रख सकते हैं फ़ोन को, और जैसे मैं बताऊंगा वैसे कर सकते हैं। तो सामने फ़ोटो को स्थापित करने के पश्चात आपको नरसिंह भगवान के सामने 4 सुगंधित अगरबत्ती जलानी है। अगरबत्ती दिखाने के पश्चात, जला के दिखाने के पश्चात आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करके दीपक दिखा के दीपक उनके सामने रख दीजिएगा, और दीपक रखने के पश्चात अपने हाथ में जल लीजिएगा। सीधे हाथ की हथेली में जल लेने के पश्चात आँख बंद करके आपको संकल्प लेना है। मित्रों, स्मरण रखिएगा, संकल्प में आप
अपना नाम गोत्र लेने के पश्चात अपने संकटों के निवारण के लिए ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करेंगे, उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे, अपनी इच्छा को जाहिर करेंगे कि मैं इन संकटों के नाश के लिए, इन संकटों के निवारण के लिए, आपके विशिष्ट कृपा की प्राप्ति के लिए, मैं इन संकटों के नाश के लिए आपके इस मंत्र का इतने दिन के लिए संकल्प ले रहा हूँ। मंत्रों का संकल्प आप 7 दिन के लिए भी ले सकते हैं और 11 दिनों के लिए भी ले सकते हैं। अपने सक्षमता के अनुसार आप 7 या 11 दिन दोनों में से किसी भी एक दिन का चयन करके संकल्प लेंगे और संकल्प लेने के अंत में आप ये भी बोलेंगे कि हे प्रभु, हे नरसिंह भगवान, मुझ पर विशिष्ट कृपा करें, मेरे मार्ग प्रशस्त करें, मार्गदर्शन करें मेरा प्रभु, और मेरे समस्त संकटों का निवारण करें। मैं आपके शरण में पड़ा हुआ हूँ, मुझ पर भी कृपा करें। ऐसा कहने के पश्चात जल को छोड़ देंगे। जल छोड़ने के पश्चात मित्रों, रुद्राक्ष की माला से माला प्राण प्रतिष्ठित रहेगी तो बहुत ज़्यादा अति उत्तम है। ठीक है, प्रतिष्ठित होनी चाहिए माला। तो रुद्राक्ष की माला लेकर के आप इस मंत्र की एक माला मात्र फेरेंगे, सिर्फ एक माला। ठीक है, और यही क्रम जो है 7 या 11 दिनों तक चलता रहेगा। जैसे मैंने बताया, हर दिन ऐसे ही करना है। संकल्प मात्र आप प्रथम दिन लेंगे, लेकिन उसके बाद से जैसे मैंने बताया कि लाल वस्त्र धारण करके, लाल आसन पर बैठ करके और दीपक प्रज्वलित करके, अगरबत्ती दिखा करके और मंत्र का जाप आरंभ करना है। वैसे ही आपको करना है 7 या 11 दिन तक। ठीक है ना। और एक और बात का ख़ास तौर पे, मुख्य तौर पे स्मरण रखिएगा कि जाप खत्म होने के पश्चात एक लाल रंग के पुष्प को आपको ईश्वर के चरण में समर्पित कर देना, ये कहते हुए कि हे प्रभु, इसे स्वीकार करें। जब मंत्र जब पूर्ण हो जाएगा, एक माला फेर लेंगे तो अपने हाथों में लाल पुष्प को लेकर के और कहिएगा कि हे प्रभु, स्वीकार करें, रक्षा करें, कृपा करें, ऐसा बोल करके उनके चरण में इस पुष्प को रख देना। तो ये क्रम 7 से 11 दिन चलेगा, आपके संकल्प के अनुसार, जितने दिनों का आपने संकल्प लिया होगा। ठीक है, सिर्फ कुछ ही दिनों के अंतराल आप ये पाएंगे कि संकल्प में आपने जिस भी संकटों का निवारण ईश्वर से मांगा होगा, कहा होगा, उनके सम्मुख जो भी इच्छा व्यक्त की होगी, वो कुछ ही दिनों के अंदर आप पाएंगे कि आपके सारे रुके कार्य होने लगे। जो भी संकट से आप घिरे थे, संकट चाहे कैसी भी रही होगी, भौतिक, दैहिक, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, किसी भी प्रकार की कोई भी संकट रही होगी, आपको उससे निजात मिलना आरंभ हो जाएगा। घर में सुख शांति का वातावरण भी आने लगेगा, प्रत्येक रुके कार्य भी पूर्ण होने लगेंगे। घर में अगर बीमारियां रहती होंगी, लोग अत्यधिक बीमार रहते होंगे, वो भी स्वस्थ होने लगेंगे। घर में कलेश नहीं होगा, घर में एक सकारात्मक ऊर्जा सी छा जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साधना के दौरान आपको अलग अलग अनुभूतियाँ भी अवश्य होंगी, इस बात का भी स्मरण रखिएगा। सबकी अनुभूतियाँ या अनुभव एक जैसे नहीं होते, किंतु होते सभी को हैं और होंगे भी। अनुभव को गुप्त रखना है, किसी से कुछ कहना नहीं है। दूसरी एक और बात कि आप इस प्रयोग को, इस मंत्र जप को गुप्त तरीके से रखेंगे। ठीक है, जितने दिनों का भी संकल्प लिया होगा, किसी से कुछ नहीं कहना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन से मंत्र का जप कर रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं बताना। गुप्त तरीके से आप इस मंत्र का जप करेंगे जितने दिनों का संकल्प होगा। और मित्रों, में इस मंत्र की विशेषता क्या बताऊँ, जितनी कहूँगा उतनी कम है। जब आप इसे करेंगे तो लाभ आपके जीवन में स्वयं प्रकट होगा। भगवान स्वयं आपके समस्त संकटों को हरेंगे, आपका मार्ग प्रशस्त होगा, मार्गदर्शन भी करेंगे, अलग अलग अनुभूतियाँ भी आपको होंगी। इस मंत्र में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, आपको स्वयं पता चल जाएगा। समाज में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके शत्रु अगर कोई षड्यंत्र रच रहे होंगे या वार करने का भी प्रयास कर रहे होंगे, वह सब असफल हो जाएगा। आपके अंदर से भय का भी शमन होगा, इस बात का भी स्मरण रखिएगा। नरसिंह भगवान बल, पराक्रम, शक्ति के भी भगवान माने गए। तो ये एक मंत्र से आप अनेक प्रकार के संकटों का शमन कर सकते हैं, ईश्वर की विशिष्ट कृपा भी प्राप्त होती है। और एक और छोटी सी बात मेरे जितने भी दर्शक और जितने भी मेरे साधक उनसे कहना चाहूँगा कि आप इस मंत्र से एक लोटे को अभिमंत्रित करके, मंत्र को 11 बार पढ़ के, प्रत्येक मंत्र के अंत में फूंक लगा करके, इस क्रम से 11 बार मंत्र को अभिमंत्रित करके इसका छींटा भी अपने घर में प्रत्येक दिन दिया करें। ठीक है, जैसे रात्रि में आप साधना करेंगे तो अगले दिन सुबह में, प्रातःकाल सुबह में इस मंत्र को 11 बार पढ़ के, जल को भी मंत्रित करके आप घर में भी जल का छींटा दिया करें। और अगर संभव हो सके
तो प्रत्येक घर में जितने भी सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को थोड़ा थोड़ा जल भी पिलाएं। ठीक है, जितने दिनों की साधना आपकी चलेगी संकल्प के अनुसार उतने दिन तक घर में जल का छिड़काव भी करना है। और संभव हो सके तो घर के जो भी सदस्य होंगे, जितने भी सदस्य होंगे, सबको जल का भी पान कराएंगे। ठीक है, तो मंत्र आपके सामने मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अच्छे से ध्यानपूर्वक आप श्रवण करेंगे। मंत्र मित्रों इस प्रकार है। ओम नृसिंह नाम निर्मला घट में राखो पूर, प्रतिज्ञा प्रहलाद तणी संकट पड़ा हुजूर। उगंता सूरा भागंता भूरा, माथे फूला हंदा भारा, जहाँ जावे जहाँ मीत हमारा। सत्य की नाव नरसिंह खेवे, दुष्ट के लात बजरंग देवे। शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। ओम। तो जितने साधक हैं, जितने भी दर्शक हैं, मित्र हैं मेरे, ठीक है, और जो इस चैनल से जुड़े थे, सब लोग इस मंत्र का लाभ अवश्य उठाएं और अपने जीवन के समस्त संकटों का निवारण पाएं। और एक और बात का स्मरण रखिएगा मित्रों, जो पुष्प एकत्रित होगा, जैसे प्रथम दिन जो आप पुष्प चढ़ाएंगे, जितने दिन का संकल्प होगा, तो जो पुष्प आप चढ़ाएंगे अगले दिन प्रातःकाल पुष्प को हटा लेना है और किसी भी पात्र में या प्लास्टिक में, ठीक है ना, एकत्रित करते जाइएगा। जैसे 11 दिन का संकल्प है या 7 दिन का संकल्प है, तो 7 दिन का मान के चलिए संकल्प है, तो 7 पुष्प एकत्रित होंगे। तो जब संकल्प ख़त्म हो जाएगा जितने दिन का, तो उसके अगले दिन, ठीक है ना, समस्त पुष्पों को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ठीक है, इस बात का स्मरण रखिएगा। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई साधना, एक विशिष्ट मंत्र और गुप्त प्रयोगों के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली।